जय श्री राम। 18वें अध्याय का 23वां श्लोक। यहाँ सात्विक कर्म के लक्षण बतलाए। नियतम संग रहितम राग द्वेषतः कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत् सात्विक मुच्यते। नियतम संग रहितम अराग द्वेषतः कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत् तत् सात्विकम उच्यते। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित हो तथा फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया हो वह सात्विक कहा जाता है। सात्विक कर्म की ये व्याख्या यहाँ हुई। प्रश्न आता है कि नियतम विशेषण के सहित कर्म पद किन कर्मों का वाचक है और नियतम विशेषण के प्रयोग का क्या भाव है। इसका उत्तर है कि वर्ण, आश्रम, प्रकृति और परिस्थिति की अपेक्षा से जिस मनुष्य के लिए जो कर्म अवश्य कर्तव्य बतलाए गए हैं उन शास्त्र विहित यज्ञ, दान, तप, जीविका के और शरीर निर्वाह के सभी श्रेष्ठ कर्मों का वाचक यहाँ नियतम विशेषण के सहित कर्म पद है तथा नियतम विशेषण का प्रयोग करके यह भाव बताया है कि केवल शास्त्र विहित नित्य, नैमित्तिक आदि कर्तव्य कर्म ही सात्विक हो सकते हैं। काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म सात्विक नहीं हो सकते। दूसरा प्रश्न है संगरहितम विशेषण का क्या अभिप्राय है। इसका उत्तर है यहाँ संग नाम आसक्ति का नहीं है, क्योंकि आसक्ति का अभाव अराग द्वेषतः दूसरे पद से बताया है। इसलिए यहाँ संग रहितम पद का भाव है कि जो कर्मों में कर्तापन का अभिमान करके उन कर्मों से अपना संबंध जोड़ लेना है उसका नाम संग है, और जिन कर्मों में ऐसा संग नहीं है अर्थात जो बिना कर्तापन के और बिना देह अभिमान के किए हुए हैं उन कर्मों को संग रहित कर्म समझना चाहिए। जिन कर्मों में कर्तापन का अभिमान ना हो वे कर्म संग रहितम हैं। इसलिए संग रहितम विशेषण से यह भाव दिखलाया गया है कि उपयुक्त शास्त्र विहित कर्म भी संग रहित होने से ही सात्विक होते हैं, नहीं तो उनकी सात्विक संज्ञा नहीं होती। वो शास्त्र विहित कर्म है लेकिन उनमें संग है अर्थात कर्तापन का अभिमान है, तो वह सात्विक कर्म की श्रेणी में नहीं है। प्रश्न है अफल प्रेप्सुना पद किसका वाचक है और ऐसे पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया हुआ कर्म कैसे कर्म को कहते हैं। इसका उत्तर है कि कर्मों के फल रूप इस लोक और परलोक में जितने भी भोग हैं उनमें ममता और आसक्ति का अभाव हो जाने के कारण जिसको किंचिन मात्र भी उन भोगों की आकांक्षा नहीं रही है, जो किसी भी कर्म से अपना कोई भी स्वार्थ सिद्ध नहीं करना चाहता, जो अपने लिए किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं समझता, ऐसे स्वार्थ बुद्धि रहित पुरुष का वाचक अफल प्रेप्सुना है, फल ना चाहने वाला पुरुष। ऐसे पुरुष द्वारा किए जाने वाले जिन कर्मों में कर्ता की आसक्ति और द्वेष नहीं है अर्थात जिनका अनुष्ठान राग द्वेष के बिना केवल लोक संग्रह के लिए किया जाता है, उन कर्मों को बिना राग द्वेष के किया हुआ कर्म कहते हैं। ना कोई फल की इच्छा है इस लोक में और परलोक में, ना उनमें आसक्ति है, ना उनके प्रति राग और द्वेष की कोई भावना है। शास्त्र विहित कर्म है और कर्तापन का अभिमान भी नहीं है। प्रश्न है कि उस कर्म को सात्विक कहते हैं, इस कथन का क्या अभिप्राय है। उत्तर है उस कर्म को सात्विक कहते हैं इस कथन से यह भाव दिखलाया गया कि जिस कर्म में उपयुक्त समस्त लक्षण पूर्ण रूप से पाए जाते हैं वही कर्म पूर्ण सात्विक है। यदि उपयुक्त भावों में से किसी भाव की कमी हो तो उसकी सात्विकता में उतनी कमी समझनी चाहिए। इसके सिवा इससे यह भाव भी समझना चाहिए कि सत्व गुण से
और सात्विक कर्म से ही ज्ञान उत्पन्न होता है। अतः परमात्मा के तत्व को जानने की इच्छा वाले मनुष्य को उपयुक्त सात्विक कर्मों का ही आचरण करना चाहिए। राजस तामस कर्मों का आचरण करके कर्म बंधन में नहीं पड़ना चाहिए। प्रश्न है कि इस श्लोक में बतलाए हुए सात्विक कर्म में और 9वें श्लोक में बतलाए हुए सात्विक त्याग में क्या भेद है। तो इस श्लोक में सांख्य निष्ठा की दृष्टि से सात्विक कर्म के लक्षण बताए गए। इस कारण संग्रहितम पद से उसमें कर्तापन के अभिमान का और अराग द्वेषतः पद से राग द्वेष का भी अभाव बताया गया। किंतु 9वें श्लोक में कर्म योग की दृष्टि से किए जाने वाले कर्मों में आसक्ति और फलेच्छा के त्याग का नाम ही सात्विक त्याग बताया। वहाँ कर्म योग की दृष्टि से सात्विक त्याग की व्याख्या हुई, यहाँ सांख्य योग की दृष्टि से सात्विक कर्मों की व्याख्या की गई है। इस कारण वहाँ कर्तापन के अभाव की बात नहीं कही गई, बल्कि कर्तव्य बुद्धि से कर्मों को करने के लिए कहा। यही इन दोनों का भेद है। दोनों का ही फल तत्व ज्ञान के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति है। इस कारण इनमें वास्तविक भेद नहीं है, केवल अनुष्ठान के प्रकार का भेद है। श्लोक संख्या 24 आगे के वीडियो में मैं छोटी वीडियो बनाने का प्रयास कर रही हूँ ताकि वीडियो सुनने में रुचि हो और समझ में आए। श्लोक संख्या 24 आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।